क्या आपको पता है कि चुंबक काम कैसे करता है? सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि चुंबक के बारे में हमें जानना ही क्यों है। आखिर क्यों जाने हम इसके बारे में? गाइस, मैग्नेट का इस्तेमाल टीवी, मोबाइल, ट्रेन और उसके ट्रैक, यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी भी एक मैग्नेट की तरह ही काम करती है। मतलब चुंबक का आज के हमारे जीवन में जो चीजें हम प्रयोग करते हैं और यहाँ तक कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वहाँ पर भी हमें इस चुंबक का महत्व देखने को मिलता है। इसलिए हमें मैग्नेट का वर्किंग जरूर ही पता होना चाहिए। तो चलिए बिना व्यर्थ की बात किए हुए जानते हैं कि चुंबक काम कैसे करता है। आपको ये बात पता ही होगा कि कुछ मटेरियल चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं और कुछ चुंबक के प्रभाव में आने पर चुंबक जैसा व्यवहार करने लगते हैं और कुछ चुंबक से बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ मटेरियल परमानेंट मैग्नेट की तरह और कुछ पार्शियल मैग्नेट की तरह व्यवहार करते हैं? इसके लिए हमें मटेरियल को थोड़ा क्वांटम लेवल पर समझना होगा। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि जब चार्ज का फ्लो होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, और जब ये करंट का फ्लो किसी बंद कॉइल में होता है तो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार कॉइल में एक मैग्नेटिक मूवमेंट काम करने लगता है। आप किसी एटम को जब माइक्रो लेवल पर देखोगे तो आपको दिखेगा बीच में एक न्यूक्लियस जिसका चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते रहते हैं। बीच में मौजूद एक एटम का न्यूक्लियस अपने एक्सिस पर घूमता रहता है और इस न्यूक्लियस का चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड तो मूवमेंट करते ही रहते हैं, साथ ही साथ अपने एक्सिस पर भी घूमते रहते हैं। और जब चार्ज मूव करता है तो करंट का फ्लो होता है, जिसके कारण से इन दोनों ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में एक मैग्नेटिक मोमेंट काम करता है। और जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला जाता है तो पता चलता है कि हर एक एटम पर एक मैग्नेटिक मोमेंट काम करता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि एक मटेरियल कई सारे एटम यानी कई सारे अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है और इन सभी एटम पर एक मैग्नेटिक मोमेंट काम करता है। जब इन सभी एटम पर लगने वाला मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में काम करता है तो मटेरियल चुंबक की तरह व्यवहार करता है और मटेरियल दूसरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को चुंबक की तरह अपने ऊपर चिपका लेता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि इस मटेरियल के मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एक ही तरफ है। अब जब इस मटेरियल का एरो वाला फ्रंट पॉइंट किसी दूसरे मटेरियल के टेल वाले पॉइंट से मिलेगा तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और यही बनाते हैं एक मटेरियल में अपोजिट पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वही एक मटेरियल में मौजूद एटम के मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन बिल्कुल भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और रिजल्ट वो कभी भी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर पाते। पर कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो किसी मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आने पर मैग्नेट जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे मटेरियल में होता ऐसा है कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से ऐसे मटेरियल के एटम के मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के साथ एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं और मैग्नेट जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे मटेरियल पार्शियली मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगते हैं। पर आपको अगर जानकारी होगी तो आपको पता ही होगा कि मैग्नेट केवल लोहे और निकिल, कोबाल्ट जैसे मटेरियल की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं और यही मटेरियल परमानेंट मैग्नेट भी बन सकते हैं। इन्हीं मटेरियल को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। दरअसल इन मटेरियल का एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इन मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इनके रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट को एक डायरेक्शन में अलाइन करने में मदद करते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन मटेरियल को कंडक्शन भी देते हैं। दरअसल किसी एटम में दो तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो अपने अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बाउंड हो जाते हैं और एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। और जब किसी एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो मटेरियल में इलेक्ट्रिक कंडक्शन और उनमें मैग्नेटिक मोमेंट को एक डायरेक्शन देता है जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में चुंबकत्व के गुण को लाता है, जो कि है लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे एलिमेंट। इसीलिए केवल आयरन, निकिल और कोबाल्ट जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही परमानेंट मैग्नेट बन पाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बड़े बड़े जनरेटर्स, रेलवे आदि जैसे चीजों को बनाने के लिए पहले इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को शेप में लाकर बस इन्हें मशीन से इलेक्ट्रिक चार्ज भेजकर